हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व बोलियां, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा के रूप। हिंदी भाषा की उत्पत्ति में हम लोगों ने देखा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश को हिंदी भाषा की जननी भी कहा जाता है। अपभ्रंश की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। भाषा के रूप में मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व बोलियां, नए अंदाज में ट्रिक के साथ। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व बोलियां। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उन्हें सिंधु कहा जाता था। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उन्हें सिंधु कहा जाता था। कुछ ईरान के लोग स को बोलते थे ह और ध को बोलते थे द। कुछ ईरान लोग स को बोलते थे ह और ध को बोलते थे द। यहीं से हो गया हिंदू, और हिंदू से हो गया हिंद, और हिंद से हो गया हिंदी। दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी फारसी शब्द है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी कैसा शब्द है, तो हिंदी फारसी शब्द है। यह दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका है हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो वह है देवनागरी लिपि। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो वह है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो वह है रोमन लिपि। इसके बाद आपका भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में विभाजित किया जाता है भारतीय आर्य भाषा को। इसमें से आपका पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। इसके 2 भाग हैं। इसमें आपका वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। यह दोस्तों आपका लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों, ईसा पूर्व क्या है, तो 1 ईस्वी के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। 1 ईस्वी के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, और 1 ईस्वी के बाद का समय ईसा कहलाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ईसा पूर्व समझ में आ गया होगा। वैदिक संस्कृत में इसे छादंश या देववाणी भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को देवों की भाषा भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। लौकिक संस्कृत आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें आपका रामायण, महाभारत, उपनिषद आपके कितने हैं, 108 है। वेदांग आपके 6 हैं, पुराण 18, उपवेद 4। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यह आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें आपका पाली भाषा आता है, जिसे प्रथम लोक भाषा या देसी भाषा भी कहते हैं। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम लोक भाषा या देसी भाषा कौन सी है, तो वह है आपका पाली भाषा। पाली भाषा में एक ग्रंथ भी लिखा गया जिसे त्रिपिटक ग्रंथ भी कहा जाता है,
बौद्धों की भाषा भी कहते हैं इसे, त्रिपिटक ग्रंथ को। और पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे, तो वह था आपका पाली भाषा। पाली भाषा। इसके बाद दोस्तों आपका है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा। यह जैन धर्म की भाषा है। जैसे दोस्तों था ना कि पाली भाषा था तो उसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, और उसी तरह प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है। और यह महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। जैसे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे ना पाली भाषा में, उसी तरह प्राकृत भाषा में कौन उपदेश दिए थे, तो दोस्तों वह महावीर स्वामी थे। इन दोनों में आपको दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पाली भाषा में कौन उपदेश दिया था और प्राकृत भाषा में कौन उपदेश दिया था। तो प्राकृत में कौन था भाई, महावीर स्वामी। इसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यह अपभ्रंश है। इसे भटकी हुई या बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। हिंदी की जननी भी कहते हैं किसे, अपभ्रंश को, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली क्लास में मैं बताया था आप लोग को कि अपभ्रंश किसे, अपभ्रंश हिंदी की जननी भी कहते हैं अपभ्रंश को, है ना। इसका उपनाम क्या है, अवहट। इसका उपनाम क्या है, अपभ्रंश का अवहट है। इसके बाद आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यह 1000 ईस्वी से अब तक है। 1000 ईस्वी से अब तक कौन सी भाषा है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।